आप सभी को नमस्कार। चलिए आज क्लासिफिकेशन की सीरीज में आप सभी के लिए मैं ले आया हूं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करने वाले ड्रग्स, जिसमें आते हैं सबसे पहला क्या आता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट आता है, और दूसरा जो होता है वो क्या आता है, लोकल एनास्थेटिक्स आता है। तो इसी क्लासिफिकेशन के सीरीज में आज मैं आप सभी को साझा करना चाहूंगा लोकल एनास्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी एंड ड्यूरेशन। तो इस वीडियो से आप सभी को सीखने को मिलेगा और याद करने को मिलेगा कि लोकल एनास्थेटिक्स के ड्रग्स को हम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं लोकल एनास्थेटिक्स। तो सबसे पहले लोकल एनास्थेटिक्स क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लोकल एनास्थेटिक्स विच ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन ऑन लोकल इंजेक्शन, क्या होता है, ये टॉपिकल एप्लीकेशन होता है जो कि लोकली इंजेक्शन से दिया जाता है। कॉजेस रिवर्सिबल लॉस ऑफ द सेंसरी परसेप्शंस स्पेशली ऑफ पेन इन ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी। अगर इसको हम जनरल हिंदी के टर्म्स में देखें तो इसको थोथा करने की दवाई भी हम बोल सकते हैं। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखे होंगे कि एनास्थेटिक्स वाले स्पेशली डॉक्टर होते हैं जो एनास्थेसिया लगाने आते हैं। तो वही आज हम आप सभी को दिखाएंगे और याद करेंगे कि लोकल एनास्थेटिक के ड्रग क्या क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं बताता हूं आपको कि क्लासिफिकेशन को कैसे याद करना है। तो लोकल एनास्थेटिक्स को फर्दर दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक होता है इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स और दूसरा होता है सरफेस एनास्थेटिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है, इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स मीन्स क्या हो रहा है, जो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, आईवी या आईएम के रूट आपको दिए जाएंगे जो इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स कहलाएंगे। तो इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स को फर्दर पोटेंसी एंड ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें हम देख सकते हैं लो पोटेंसी दिख रहा है, शॉर्ट ड्यूरेशन जो दिख रहा है, इंटरमीडिएट पोटेंसी दिख रहा है, हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन दिख रहा है। तो इसके ड्रग को याद करने से पहले आप सभी को मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगा जो हमारे स्कूल से रिलेटेड है, और इस स्टोरी के माध्यम से आप पूरे ड्रग्स को आप याद कर सकते हैं। हमारे स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था एलपी कश्यप। एलपी कश्यप मतलब लक्ष्मी प्रसाद कश्यप सर थे, जो हमको मैथ पढ़ाते थे। वो काफी अच्छे टीचर थे, मैथ में काफी स्मार्ट थे और काफी मतलब इंटेलिजेंट थे वो। तो उन्हीं के माध्यम से मैंने इस पूरे ट्रिक्स को बना लिया है। तो देखिए ट्रिक्स हमारा क्या है, एलपी कश्यप सर पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर में आरडी बर्मन के ट्रेंडिंग गाने सुन रहे हैं। तो ये हमारा ट्रिक्स है। इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स को याद करने के लिए हमारा ट्रिक्स क्या है, इस ट्रिक्स को बार बार रिवाइज करिएगा कि एलपी कश्यप सर पीसी में पर्सनल कंप्यूटर में आरडी बर्मन जो हमारे इंडिया के इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में अच्छे सिंगर है, उनके ट्रेंडिंग गाने को सुन रहे हैं। तो ये हमारा ट्रिक्स है। तो इसमें सबसे पहले हम याद करेंगे कि लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, दूसरा है इंटरमीडिएट एंड पोटेंसी एंड ड्यूरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एलपी से याद करेंगे। तो एल से क्या हो जाएगा, लिडोकेन, पी से हो जाएगा प्रिलोकेन, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन। दूसरा हम याद करेंगे पीसी, पी से हो जाएगा प्रोकेन और सी से हो जाएगा क्लोरोप्रोकेन। ठीक है, ये हो गया पीसी में आरडी बर्मन के ट्रेंडिंग गाने। तो आरडी से हो जाएगा आर से रोपीवा केन, डी से हो जाएगा डिबू केन, और बर्मन से याद रखिएगा बुपीवा केन, और ट्रेंडिंग से हो जाएगा टेट्रा केन। तो ऐसे करके हम पूरे इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स को हम याद कर सकते हैं। इसको बार बार रिवाइज करिएगा, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सरफेस एनास्थेटिक्स की। तो सरफेस एनास्थेटिक दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सोल्यूबल और दूसरा होता है इनसोल्यूबल। आपको याद रखना है कि सोल्यूबल में क्या कहते हैं। तो सोल्यूबल में याद रखिएगा कि आप फार्मेसी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक करते हैं कोई भी ड्रग्स को सेपरेट आउट करने के लिए। तो उसका ट्रिक्स है हमारे पास कि सोल्यूबल ड्रग्स जो होते हैं एनास्थेटिक, सरफेस एनास्थेटिक, उसमें क्या आ जाएगा, टीएलसी प्लेट का याद रखना है। टीएलसी प्लेट होता है जो एक क्या होता है, टीएलसी एक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होता है जिसमें टीएलसी प्लेट का यूज करते हैं। तो टी से क्या हो जाएगा हमारा टेट्राकेन, पी से क्या हो जाएगा प्रोपैराकेन, एल से क्या हो जाएगा लिडोकेन, और सी से क्या हो जाएगा कोकेन। कोकेन एक एनास्थेटिक्स ड्रग है जो सरफेस एनास्थेटिक्स के रूप में यूज करते हैं, जो कि एक नार्कोटिक ड्रग भी है। इनसोल्युबल में हम देखते हैं इसमें है बेंजोकेन, और दूसरा क्या है ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट, और थर्ड क्या है ऑक्सीथाजेन। तो ऐसे करके हम इनसोल्युबल ड्रग्स को भी हम याद कर सकते हैं। इस ट्रिक्स को बार बार रिवाइज करिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने से चीजें आपकी सॉलिड होते जाएगी। इसे तो बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट।
तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। इसमें कुछ मैं आपको फैक्ट बता देता हूं कि लिडोकेन ऐसा ड्रग्स है जो इंजेक्टेबल में भी यूज हो रहा है और सरफेस एनास्थेटिक्स में भी यूज हो रहा है। ठीक है, डिबुकेन एक ड्रग दिख रहा है जो सबसे ज्यादा कार्डियोटॉक्सिक होता है, याद रखिएगा। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि डिबुकेन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो क्या होता है, कार्डियोटॉक्सिक होता है। ठीक है, कोकेन को सबसे पहले बताया ये नार्कोटिक होता है, सरफेस एनास्थेटिक्स में यूज करते हैं, कोका प्लांट में से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे मेरे वीडियो के माध्यम से जुड़े रहिएगा। आप सभी को क्लासिफिकेशन को याद कराने की गारंटी मेरी इस चैनल से ही मिलती है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और जो भी बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को क्लासिफिकेशन की सीरीज में अब जैसे पीएनएस का मैंने पहले करा दिया है, उसके बाद अब सीएनएस को लेंगे, एएनएस को लेंगे, ऐसे करके पूरे क्लासिफिकेशन का पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे और साथ में साथ उसके हम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कराते जाएंगे। तो जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।